गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं 40 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर के आया हूं जो कि 23-24 से भी है और साथ में कुछ नए क्वेश्चंस इसमें जुड़े हैं। सो दोस्तों मेरे साथ रहिए। 30 क्वेश्चंस को हम लोग 40 क्वेश्चन को 35 मिनट में हल करेंगे। खटाखट जवाब दीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। उलझिएगा मत, उलझाइएगा मत, सटासट क्वेश्चंस जो आते जाएंगे उसको करते जाइए। दोस्तों एक चीज हमेशा आप जीवन में ध्यान दीजिए कि धैर्य रखो, वक्त तुम्हारी मेहनत का जवाब जरूर देगा। धैर्य रखो, वक्त तुम्हारी मेहनत का जवाब देगा और वक्त निश्चित रूप से बलवान है और उस कैमरे में हर चीज का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों आप प्लीज अच्छा करिए, धैर्य रखिए, खूब पढ़िए और मेहनत करिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तैयार हैं आप लोग कलम लेके? वेरी गुड, मैं भी कलम ले लिया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित हैं? मार्क्सवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। बताइए किससे ये जो है फटाफट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलिए उत्तर दीजिए। मार्क्सवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या किससे है बता दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय वन मिनट भाई, देखिए थोड़ा सा यह है अखिल भारतीय। कौन है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। कहां की है ये? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, ये ध्यान आपको यहां पर देना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी और बहुत सारे लोग हैं मार्क्सवादी पार्टी के और सब है। ठीक है, यह ध्यान देना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984, 1980, 1985 या 1964? भारतीय जनता पार्टी बताइए कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले जनता पार्टी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो गई, बीजेपी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और इस पार्टी का सरकार इस समय केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश राज्य में भी, बहुत सारे राज्यों में भी है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए बताइए। तो ये मतलब बी ऑप्शन सही है। कहां हुआ था? 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ये आप ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु किस योजना को शुरू किया गया था? वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया था? हम लोग बात करेंगे अटल वयोवृद्ध योजना, पीएम समृद्धि योजना, या हम बात करेंगे वयोवृद्ध अधिकार योजना, पीएम वृद्धि सम्मान योजना। इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं, खटाक से उत्तर दीजिए क्या है? अटल वयोवृद्ध योजना। वेरी गुड आंसर। अटल वयोवृद्ध योजना शुरू किया गया था किसके लिए? वृद्धों के लिए। ठीक है, ये ध्यान दिए। महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें अर्पित स्वतंत्र रूप के लिए ई रिक्शा योजना आरंभ किया था। ये भी आप नोट कर लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, यह नारा किसने दिया था? सारे लोग जानते हैं, पूछा जाता है। 2024 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। चलिए बताइए। वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, बहुत अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं। तो प्लीज इसी तरीके से देते रहिए। अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। शुरू करें? चलिए अगला क्वेश्चन। कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय, शुष्क मरुस्थल, उच्च वर्षा या इनमें से कोई नहीं? कांटेदार झाड़ियां किस में पाई जाती हैं? कांटेदार झाड़ियां कहां पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय, शुष्क मरुस्थलीय, उच्च वर्षा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। कांटेदार, कांटेदार
माने कांटेदार माने समझ ही रहे हो आप लोग कि कांटे जिसमें होते हैं, बबूल, नागफनी, ये सारी चीजें आपकी हैं, उसको कहते हैं कांटेदार झाड़ियां। ठीक है, तो ये कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार वन, ये कहां पाए जाते हैं? ठीक है, बताइए, कांटेदार वन किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल, वेरी गुड, शुष्क मरुस्थलों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? शुष्क मरुस्थल, जहां वर्षा थोड़ा कम होते हैं, जहां वर्षा क्या होते हैं? कम होते हैं, उसको शुष्क मरुस्थल बोला जाता है। ठीक है, और कांटेदार वन गुजरात में पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और शुष्क मरुस्थल जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां शुष्क भाग है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या शुष्क भागों में उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, या शुष्क भागों में भी ये वन पाए जाते हैं, कांटेदार झाड़ियां जिनको कहते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ दीज। जल्दी बोलिए क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। जल्दी बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं कौन उत्तर दे रहा है। जल्दी बोलिए आप फटाफट। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। 1958 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? डीआरडीओ। ये रक्षा प्रौद्योगिकी यानी रक्षा से संबंधित सारी चीजों को रिसर्च करता है और बनाता है। ठीक है, रक्षा विभाग द्वारा। तो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं। वेरी गुड, जो आपका आंसर होगा राइट वो ए होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी आ जाइए। हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, भूषण गवई, हीरालाल जोकानिया। जल्दी बोलिए, हाल ही में, चलिए बोलिए। चलिए बोलिए, बोलिए बोलिए फटाक से। न्यायमूर्ति भूषण गवई 92 में। ठीक है, कौन से हैं ये? 92 में है। ठीक है, ये ध्यान आपको यहां पर देना है, 92 में है। ठीक है, इसको ध्यान दें, न्यायमूर्ति भूषण गवई है। ठीक है, भूषण गवई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अक्सर पूछा जाता है मेरे दोस्तों, बताइए। 28 दिसंबर 1885, 30 दिसंबर 1888, 25 नवंबर 1885 या 10 दिसंबर 1865? ABCD में कौन आंसर सही होगा? बताइए। ए बी, वेरी गुड, हम बताएं। चलिए, ए ऑप्शन सही होगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिंग थे। वायसराय लॉर्ड डफरिंग थे। लॉर्ड डफरिंग, ध्यान देना। ठीक है, डफरिंग थे। थोड़ा सा रफ लिखता हूं तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा। कौन? ठीक है, भारत के वायसराय उस समय कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को हुआ था भारतीय कांग्रेस का, इसको ध्यान दीजिएगा। और कुल सदस्य 72 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य इसमें 72 थे। कितने थे? 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 72। आयोजित किस जगह पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी
थे। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, महाराष्ट्र के बॉम्बे में हुआ था। इसको भी मेरे दोस्तों रट लीजिएगा। कहते हैं कि अगर हौसला है तो मंजिल जरूर मिलेगा, अगर मेहनत है तो सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कि सफलता होने में समय लगे, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई माइक लाल आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात? जल्दी बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम ना बर्बाद करिए आप लोग। कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? बताइए खड़ाक से। कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? चलिए, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, बताइए खड़ाक से। एक मिनट देख रहे हैं बेटा बस। चलिए, कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए। कोयम्बटूर बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में, तमिलनाडु में। आइए ठीक है। चलिए अगला, भारत का सबसे बड़ा नमक स्थल कौन सा है? धार, गोबी, पोटांगोनिया, कच्छ? बताइए कौन सा है? चलिए, कच्छ। कच्छ से हमको क्या होता है? नमक प्राप्त होता है। तो भारत का सबसे बड़ा नमक स्थल कच्छ है। आगे हम लोग बात करते हैं। मई 2025 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा, रेवंत रेड्डी, विप्लव कुमार देव, भजन लाल शर्मा? चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए खड़ाक से। चलिए, त्रिपुरा के कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री? सारे लोग जानते हैं, माणिक शाह जी हैं। कौन है? सारी। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री राज्यपाल में से पूछ रहा है, प्लीज इसको जरूर आप करिएगा, यहां पर हम रुकते नहीं। करगिल युद्ध कब लड़ा गया था? 26 जुलाई 1999, 30 जुलाई 1998, 20 जुलाई 2000, 25 जुलाई 1997? बताइए बताइए, करगिल युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए बताइए। छब्बीस जुलाई 1999 को। वेरी गुड, बहुत सही उत्तर है। 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध लड़ा गया था और इसको जीता गया था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और 99 में हमने परमाणु परीक्षण भी किया था। तो 99 बहुत ही हमारे लिए क्या है, और इसलिए हम कहते हैं कि कितने युद्ध भारत ने लड़े हैं। तो सबसे पहले 1948 में लड़े हैं, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि 1962 में लड़े हुए हैं, उसके बाद 1965 में लड़े हैं, फिर हम लोग 1975 में लड़े हुए, 1999 में लड़े हैं। इतने युद्ध हम लोगों के हुए हैं। 1971 में अक्सर लोग मार देते हैं, 1971 में हमने युद्ध नहीं लड़ा है। भारत और बांग्लादेश को, पाकिस्तान बांग्लादेश का युद्ध हुआ, हमने बांग्लादेश का साथ देकर के बांग्लादेश को अलग कर दिया है। तो दोस्तों आप इस चीज को तैयार रहिएगा जानने के लिए, ठीक। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का मुख्यालय कहां है? खड़गवासला, पुणे, देहरादून, दिल्ली? बताइए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात हम करेंगे, कहां पर है? चलिए, राष्ट्रीय एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। चलिए बोलिए, इसको तो कम से कम सारे लोगों को जानना चाहिए। खड़गवासला कहां पे है? खड़गवासला, ठीक है, खड़गवासला में है। खड़गवासला इसका सही ऑप्शन होगा एनडीए का, ठीक है। ये मुख्यालय पुणे में है, महाराष्ट्र, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है। ये खड़गवासला पुणे / महाराष्ट्र में खड़गवासला है, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला इसको बोलते हैं। वैकेलाइट क्या है? वैकेलाइट क्या है? जल्दी बताइए खड़ाक से। वैकेलाइट क्या है?
वैकेलाइट क्या? तापमल बहुतल, ताप शुद्ध घटक, इनमें से कोई नहीं। और आगे बताइए वैकेलाइट क्या है? ताप दृढ़ बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक। तो आंसर नंबर बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा, ताप दृढ़ बहुलक है। चलिए अगला, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सारे लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आप बताइए कि सिगरेट में कौन सा गैस उपयुक्त? प्रोपेन, रेडॉन, मीथेन, ब्यूटेन। चलिए हम देखते हैं सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज की जाती है। कौन सी गैस यूज की जाती है? चलिए बताइए। बोलिए कौन सी यूज की जाती है सिगरेट में? सही उत्तर है ब्यूटेन। सही उत्तर है सिगरेट लाइटर में। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस है। एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन, यानी सिगरेट लाइटर और एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन, ठीक है, एलपीजी, ठीक है, इसमें भी ब्यूटेन ही किया जाता है, ठीक है। और आपका जो है सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन किया जाता है मेरे दोस्तों, ये आप प्लीज याद रखिएगा। 16वां, सीटी स्कैन में प्रयोग की जाने वाली किरणें कौन सी है? परासरभ किरण, एक्सरे किरण, अवतरण किरण, दृश्य प्रकाश। चलिए बोलिए सीटी स्कैन में कौन सा यूज किया जाता है सीटी स्कैन करते समय? चलिए सीटी स्कैन, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। सीटी स्कैन, चलिए बताइए। एक्स किरणें, कौन सी किरणें हैं सीटी स्कैन में? एक्स किरणें। एक्स किरणें सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन दोनों में, सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन, एक्स रे मशीन में भी, ये ध्यान दीजिए, एक्सरे मशीन में भी इसका जो है एक्स किरणों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए कहते हैं कि बार बार हमको वो नहीं करना चाहिए। 17, पॉपकॉर्न किसने बनाया जाता है? पॉपकॉर्न किससे बनाया जाता है? गेहूं, चना, चावल, मक्का। सारे लोग जानते हैं, खूब पॉपकॉर्न खाते हैं, जबरदस्त। अरे भाई मेरे मक्के से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मक्के से। दलिया गेहूं से बनाया जाता है, अलग मक्के का भी दलिया, चना से बेसन बनाया जाता है, चावल से बहुत सारे और चीज बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। प्रोटोजोआ से संबंधित रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ से संबंधित रोग कौन सा है? चलिए बताइए कड़ाक से। प्रोटोजोआ से संबंधित रोग कौन सा है? हैजा, मलेरिया, टीबी। प्रोटोजोआ मलेरिया फैलता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है, जिसको परजीवी भी कहते हैं। चलिए 19वां, सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? सफेद क्रांति अथवा श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? बताइए। बताइए भाई। सफेद श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन, एमएस स्वामीनाथन, जेपी नारायण, बाबा आमटे। वर्गीज कुरियन, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज सही है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे नेपाल, पाकिस्तान, गुयाना आदि देशों में कौन से भारतीय भाषा बोली जाती है? चलिए बताइए। भोजपुरी, पंजाबी, तमिल नेपाल में, पाकिस्तान, गुयाना आदि देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु, तमिल तो बोली नहीं जाती, पंजाबी बोली नहीं जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ये ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ऑपरेशन मिलन किस राज्य की पुलिस ने आरंभ किया था? ऑपरेशन मिलन किस राज्य की पुलिस ने इसको जो है किया था? चलिए बताइए। ऑपरेशन मिलन उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने किया था? उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको किया था। एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन है? एलिस इन वंडरलैंड के निर्देशक कौन है? चलिए बताइए भाई। एलिस इन द वंडरलैंड के निर्देशक टिम बर्टन है। कौन है? टिम बर्टन है।
दोस्तों अगला है, ऑपरेशन मिलन किस राज्य की पुलिस ने आरंभ किया था? तो ऑपरेशन मिलन हरियाणा, गुजरात या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? नहीं, ऑपरेशन मिलन उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक योजना थी और ऑपरेशन मिलन उन्होंने किया था, तो उत्तर प्रदेश इसका सही ऑप्शन। अगला है, एलिस इन द वंडरलैंड, एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन है? लेविस कैरोल, टिम बर्टन, लिंडा वॉटर, बुलरटन, एलन सिमकैम? चलिए बताइए खड़ाक से, आप लोग बताइए फटाक से, चलिए बताइए। टिम बर्टन, क्या है? एलिस इन द वंडरलैंड फिल्म के निर्देशक टिम बर्टन थे। टाटा सुमो का नाम किसके नाम पर रखा गया? जल्दी जल्दी बताइए। टाटा सुमो, रतन टाटा, जेआरडी टाटा, नवल टाटा, सुमंत मूल गावकर? सही उत्तर है, आपको हम बताएं, सुमंत मूल गावकर, सुमंत मूल गावकर इनके नाम पर रखा गया था। चलिए, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? एएस बैद, केएम करियप्पा, सुंदर जी और मौनिक शाह? चलिए, सारे लोग जानते हो इसको, बताइए। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, कई बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर रखा है, तो दोस्तों इसको खटाक से आप उत्तर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाएं। कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? केएम करियप्पा? ज्यादातर लोग केएम करियप्पा करेंगे, बताइए। नहीं, मानिक शाह जी है। कौन है? मानिक शाह, ठीक है। उसके बाद केएम करियप्पा, उसके बाद केएम करियप्पा, पहले मानिक शाह, ठीक है। पिक्चर भी मानिक शाह के नाम पर आई है, अभी क्या आई है? एक पिक्चर आई है, इसके नाम पर, मानिक शाह जी के नाम पर आई है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मानिक शाह जी के नाम पर पिक्चर आई थी। 25वां, नौकरशाही के सिद्धांत के जनक कौन है? F.W. टेलर, एल्टन मेयो, हर्बल साइमर? अक्सर ये पूछता है, समाजशास्त्र का भी क्वेश्चन ये है, सामाजिक विषय का भी क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जो है नौकरशाही सिद्धांत के जनक सारे लोग जानते, बताइए। A, B, C, D देखा में कौन बताता है? जल्दी बताइए। थैंक्स बोलूंगा जो सबसे पहले बताएगा। चलिए, वेरी गुड, मैक्स वेबर है, वेरी गुड, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन मैक्स वेबर जी है नौकरशाह के सिद्धांत के। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक है? प्राकृतिक रूप से कौन सा प्रदूषण पाया जाता है? सीसा प्राकृतिक रूप से है, कैडमियम प्राकृतिक रूप से, प्लास्टिक प्राकृतिक रूप नहीं, इसको हम लोग बनाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी का जो राख है वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक ज्वालामुखी होता है, उसका जो राख फैलता है वो भी प्राकृतिक ही है। जीएसटी का संबंध किससे है? आयकर है, बिक्री कर है, प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क? सारे लोग जाते हैं, हर जगह जीएसटी देते हैं, तो जीएसटी आप जो है करते हैं, तो जीएसटी के बारे में आपको जानना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीएसटी का संबंध किससे है? आयकर है, बिक्री कर, अप्रत्यक्ष कर या सीमा शुल्क? चलिए बताइए, बताइए। जीएसटी ये अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। हम लोग हर जगह पे इसको अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। आइए, पंडित रविशंकर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। पंडित रविशंकर का पहले भी आ चुका है, पंडित रविशंकर का यहाँ भी प्रश्न पूछा गया, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों खड़ाक से आप उत्तर दीजिए, हम लोग आगे बढ़े। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सरोद, संतूर, तबला या सितार? सही उत्तर डी होगा, सितार। अगले एपिसोड में भी सितार, ये पंडित रविशंकर जी आए थे, सितार थे। अगला है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस सारे लोगों को मालूम है, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, महिला जगत के लिए प्रेरणा स्रोत है, ये मातृ शक्ति है, और इन्होंने अपना जो है प्रथम आईपीएस अधिकारी बनी थी, प्रथम जेल अधीक्षक ये बनी थी, तिहाड़ जेल में इन्होंने काफी काम किया था, इन्होंने कई बुक्स वगैरह लिखे हैं, वो है किरण बेदी जी है। किरण बेदी, इंदिरा गांधी जी प्रथम है, मीरा कुमार भी नहीं है, आपके जो है ममता बनर्जी भी नहीं है, तो आप लोग किरण बेदी। चलिए, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है या संसद होता है? बताइए, बताइए, उत्तर दीजिए, इससे आप आकलन कीजिए कितना आप पढ़ते हैं। राष्ट्रपति ये संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री ये कार्यपालिका प्रमुख होता है, संसद ये सरकार चलाती है, सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक में यदि सरकार कोई गलत काम करती है, सरकार गलत अनुच्छेद करती है, अनुच्छेदों को थोपती है, उसका सही से पालन लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं कराती है, राष्ट्रपति दस्तखत नहीं होता, उस पर सर्वोच्च न्यायालय दखलंदाजी करती है। तो संरक्षक, और कोई बात विवाद फंसता है, सर्वोच्च न्यायालय उसका व्याख्यान करती है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये आइए, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? सारे लोग जानते हो, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन 2 ओलंपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन
अंतराल इनका 4 वर्ष का होता है, तो यहाँ पर होगा हर वर्ष, हर 2 वर्ष, हर 5 वर्ष, हर 4 वर्ष, हर 4 वर्ष पे होता है, अल्टरनेट पे 2 वर्ष पे आता है। पैरा ओलंपिक भी होता है। पैरा ओलंपिक जो है वो विकलांग लोगों के लिए है, या दिव्यांग लोग जो है पैरा ओलंपिक उनके लिए होता है। पैरा ओलंपिक दिव्यांग लोगों के लिए होता है। ये दोस्तों एकदम दिमाग में अपने रखिएगा। 4 वर्ष जो होता है, 2 वर्ष के ग्रीष्म और शीत में, तो 2 वर्ष पे अल्टरनेट उसका नाम आता रहता है। तो दोस्तों जो है आपका ये ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में होता है। मैंने बताया शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन मिलाकर के, ठीक है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन मिलाकर के होता है, ठीक है। तो ये आपको वहां पर ध्यान देने की थोड़ा सा जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 32। ओजोन परत पृथ्वी के किस विकिरण से बचाती है? औरत को, रेडियो को, एक्सरे किरण को, या पराबैंगनी? सारे लोग जानते हैं, बताइए। ए वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप, खड़ा कर दीजिए। चलिए वेरी गुड, चलिए वाह, नाइस, गुड। पराबैंगनी किरणों को बताती है ओजोन परत, पराबैंगनी। चलिए, पानी के अंदर सांस लेने के लिए मछली किस अंग का प्रयोग करती है? सारे लोग जानते हैं, बताइए। फेफड़े का, त्वचा का, नाक का, गलफड़े का? चलिए बताइए। कुट-कुट होते हैं ना, गलफड़ा। यहां पर उत्तर होगा क्या? गलफड़ा होगा। क्या होगा दोस्तों? गलफड़ा। इसको प्लीज आप लोग जो है ध्यान से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जड़ों द्वारा पौधों में जल किस विधि से जाता है? जड़ों द्वारा पौधे में जल किस विधि से जाता है? चलिए बताइए। परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अपसरण द्वारा, वाष्पन द्वारा? बताइए, बताइए किस विधि से जाता है? चलिए आप लोग बताइए। पौधों में के जड़ों में जल किस विधि से जाता है? पौधों के जड़ों में जल किस विधि से जाता है? चलिए बताइए। चलिए हाँ, वेरी गुड। चलिए पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, गुर्दा, यकृत, आमाशय? पीलिया हृदय को नहीं प्रभावित करता, ये तो हृदय है, गुर्दा को भी नहीं प्रभावित करता, आमाशय यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से, कोयला से, लाइमस्टोन से, या जिप्सम से? चलिए बताइए। वेरी गुड, बताइए आप लोग किससे बनाया जाता है? अरे भाई जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, मल्टोज? जल्दी बोलिए। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? आप लोग बताइए फटाक से उत्तर। इस पे हम रुक रहे हैं, इसलिए रुक रहे हैं कि आप लोग जो है ताकि इसको अच्छे से उत्तर दे सकें। चलिए बताइए। ग्लूकोज, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? बताइए। सारे लोग यार जानते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं जानते। तो सर लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मैंने पहले भी बता रखा है विटामिनों के बारे में। विटामिन ए जो है वो आपका जो है रतौंधी के लिए है, रतौंधी के लिए है, ये स्कर्वी के लिए है। विटामिन डी हड्डी के लिए है, ठीक है, हड्डी के लिए। विटामिन के, तो क्या सही उत्तर होगा? विटामिन के, ठीक है। अक्षर 39। किसी बल्ब का पावर 100 वाट है तो इसका अर्थ क्या है? वह 100 वोल्ट पर जलता है, वह 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा लेता है, वह 1 मिनट में 100 जूल ऊर्जा लेता है, वह प्रति घंटा 100 जूल ऊर्जा लेता है। बताइए। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किसी बल्ब का पावर 100 वाट है, 100 वाट का बल्ब है, इसका क्या अर्थ है? वह 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा लेता है। दोस्तों वह 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा लेगा, पर सेकंड लेता रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मेरे दोस्तों जल्दी आप लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, डेमोक्रिट या बोर? चलिए बताइए। जे थॉमसन, वेरी गुड, सही ऑप्शन बी है, जे थॉमसन ने किया है दोस्तों।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों ने दिया। 30 मिनट में 40 क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त किया बहुत ही तेजी से। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। आप कलम और कॉपी लेकर के 11:15 बजे रोज इंतजार करिएगा, हम लोग इसको हल करेंगे। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 23 और 24 के। आपको मैं बार बार बताना चाहता हूं 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए थे और 2025 में भी देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चन करेंगे और इसमें मैंने अपने मन से भी क्वेश्चंस काफी जोड़े हैं। तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करा दीजिए। तो आपको थैंक यू। इसी तरीके से जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।